नमामि ड्रेस पहन के इतनी खुश हो रही है कि पता नहीं है कहाँ जाएगी, लेकिन उसको पता है कि कहीं जाना है तो खुश हो रही है। इसकी खुशी अलग ही है। और इधर कन्नू अपनी ड्रेस पहन के तैयार होके बैठी है इंतजार में। स्कूल की आज की छुट्टी हो गई तो मजे हैं इसके, घूमने जाएगी। तो अब हम पहुंच जाते हैं थोड़ी देर में कुंड रेलवे स्टेशन। हमारे नजदीक कुंड रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो वहां पे कन्नू और नमामि अपने बैग से खेलती हैं, ट्रॉली बैग से। कन्नू को तो बड़ा अच्छा लग रहा है चलाना, लेकिन नमामि इसको चलाने नहीं देती, वो खुद चलाती है। फिर कन्नू लेके भाग जाती है इसको। नमामि इसके पीछे पीछे दौड़ रही है कि मेरे को चलाने दो, मेरे को चलाने दो। अब मैं इनको कहता हूँ कि अरे भाई छुट्टी को चलाने दो, तुम तो बड़ी हो, थोड़ा इसका भी ख्याल रखा करो। ये बेचारी का मन है तो इसे चलाने दें आप। पर कन्नू सोचती है कि मैं इसे ना चलाने दूं, मैं खुद ही खेलती रहूं इससे। और सही है, अब नमामि खेल खेल के थक जाएगी तो ट्रेन में परेशान नहीं करेगी, इसलिए मैंने भी कहा हाँ चलाने दो उसको। इधर अपनी मम्मी से पता नहीं क्या बात कर रही है कन्नू। मैं नमामि के पास में घूम रहा हूँ। ये स्टेशन अभी नया बना है, तो नया स्टेशन बनने के कारण से साफ सफाई अच्छी है और ये नई टाइल्स लगा दी गई हैं। तो यहाँ पे अब आराम से आने जाने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ट्रेनें भी बहुत आने लगी हैं यहाँ पर। पहले बहुत कम ट्रेन आती थी, सुबह शाम आती थी, अब तो हर 2-3 घंटे के अंदर एक ट्रेन आ जाती है। बस अब ये है कि थोड़े से जो बड़ी दूरी की सुपरफास्ट ट्रेनें हैं वो रुकने लग जाएं तो ये स्टेशन पे आवागमन बढ़ जाएगा और ट्रेन की सुगम यात्रा का फायदा उठा सकेंगे सभी लोग। बस अब जल्दी होगा क्योंकि एम्स बनने वाला है, तो एम्स का काम चालू होते ही सभी ट्रेनें यहाँ रुकने लग जाएंगी। तो ये हमारे इलाके के लिए एक प्लस पॉइंट और होगा। तो यहाँ विकास अच्छा हो रहा है, तो आने जाने में बाद दिक्कतें नहीं होंगी आम आदमियों के। बाकी लोग तो सब अपनी गाड़ियों से चले ही जाते हैं, भाई उन्हें तो कोई खास वो है नहीं, लेकिन आम आदमी के लिए तो ट्रेन ही सहारा है। अब हमारी ट्रेन आ जाती है रेवाड़ी को जाने वाली, तो उसमें हम बैठ लेते हैं। अब नमामि उधर से उधर इधर से उधर घूम रही है, कभी बाहर देखती है कभी अंदर देखती है, मानती नहीं है इनके कहने से। तो मैं ये पास में दरवाजा है, इसको लॉक कर देता हूँ कि कहीं इधर चले जाए और बच्चा गिर जाए। और दिल्ली जाने वाली ट्रेन में नमामि सो जाती है। सोने का इसका एक कारण है ये बाबा का बैत। हम इसको डरा देते हैं कि बाबा तुम्हारे बैत से पिटाई कर देंगे, तो डर के मारे सो गई, नहीं तो उद्दम मचाती। तो उसके बाद हम पहुंच जाते हैं शाहबाद मोहम्मदपुर, द्वारका के नजदीक यही पड़ता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे अपने सिस्टर के घर। शाम को हमारी ट्रेन है हरिद्वार की, तो वो शाम को जाएंगे। तब तक हम यहाँ, ये अमित मेरा भांजा है, इसके बच्चे हैं, तो इन बच्चों से मिलते जुलते रहेंगे, खेलते रहेंगे बच्चे। तो इस उम्र में अगर बच्चों को आपस में मेल जोल रहता है तो रिश्तेदारी लंबे समय तक चलती है। नहीं तो फिर क्या है कि कनेक्शन नहीं बन पाता, वो एक दूसरे को जान नहीं पाते। इसलिए आप भी अपने छोटे बच्चों को अपने रिश्तेदारी में अवश्य ले जाएं बिना किसी प्रयोजन के भी, ताकि इनका कनेक्शन बने, मेल जोल बने, एक दूसरे को पहचाने। तो अब हम पहुंच जाते हैं स्टेशन से बाहर। अब स्टेशन से बाहर ही हवाई जहाज जा रहा है, तो हवाई जहाज देख के कन्नू और नमामि बड़ी खुश होती है। इनको पता नहीं है कि हवाई जहाज कैसा होता है। ये ऊपर से देख लेती हैं तो बोली पापा हवाई जहाज जा रहा। मैंने कहा हाँ जा रहा। तो उसके बाद हम बैठ के चल देते हैं इनके घर। हमारे एक मित्र का फोन आ जाता है हरिद्वार से, वो पहले पहुंच गए हैं। मुझे भी आज ही पहुंचना था, लेकिन मैं एक दिन लेट हो गया। तो हमारा जो हरिद्वार का आध्यात्मिक प्रोग्राम हो रहा है तंत्र दीक्षा का, उसी में जा रहे हैं। अब मैं तो पहले से ही तंत्र दीक्षित हूँ, कनुप्रिया भी तंत्र दीक्षित हो गई, तो अब हम तंत्र दीक्षा दिलाएंगे इसकी मम्मी को वहाँ पर। वो आगे बताएंगे हरिद्वार वाले उसमें। देखो यहाँ पे कबूतर वगैरह वो है। इधर से भी कोई हवाई जहाज जा रहा है, तो उसको फोटो बनाने की कोशिश करी थी। ये रेड लाइट पे खड़े हो गए, तो हम सोचे इसका एक फोटो बना लेते हैं। थोड़ी देर में हमारी रेड लाइट खुलने वाली है। तब तक देखो कबूतर ही कबूतर है, बस जा रही है उधर से।
के घर। तो वहाँ पर ये बड़े खुश होते हैं। ये दिव्या है और उधर वो पीछे सिद्धनाथ और वंशिका उनकी बड़ी बेटी है, वो अंदर है। अब ये आपस में खेलेंगे खूब, एक दूसरे से मिलते रहेंगे ऐसे ही। बेबी आएगा मेरा बाल काट लेगा। थैंक यू कर ना, खाए को ना खुआ उसे ने एलिफेंट है वो, हाथी नमूना हिंदी हाथी गणेश जी है ना। खाए खाए को बेटा, डरा मत, कतई मत डरा। हाँ यो भाई रहने दे, खुआ मना। पकड़ ले, सूंड पकड़ ले, पकड़ ले। हाँ डरा डरा मना, डरा मना। लाओ 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 लाओ। ए सूंड पकड़ लियो, सूंड पकड़ लियो, पकड़ ले, पकड़ ले। ना खाओ ना, ना खाओ ना, ना खाए बस बस बस। तो चाय नाश्ता खाना वगैरह होने के बाद में शाम हो जाती है। तो शाम को हम चले जाते हैं। यहाँ पर एक वेगास मॉल है, तो वहाँ पे बच्चे घूमना चाहते हैं, तो बोले हमें लेके चलो वहाँ। तो मैंने कहा चलो, तो हम सभी चल देते हैं। इन बच्चों को थोड़ा फोटो वीडियो बनाने की मतलब खुशी होती है, अच्छा लगता है बच्चों को। आजकल तो बड़ों को भी लगता है, सभी को अच्छा लगता है। तो हम चले जाते हैं यहाँ वेगास मॉल और यहाँ कुछ समय घूमते हैं, देखते हैं सारा नज़ारा क्या क्या है, कैसे है। कुछ फोटो वीडियो बनाते हैं। अब बाहर फोटो वगैरह खींचने के बाद मैंने कहा चलो सभी अंदर चलते हैं, अंदर से देख के आएंगे। काफी बड़ा मॉल है ये। तो अंदर गए तो यहाँ बच्चे गाड़ियों में खेल रहे हैं। पिछली बार जब आए थे तो इनको गाड़ियों में घुमाया था, अब की बार गाड़ी में नहीं घुमाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पानी के फव्वारे हैं, फव्वारे चलते हैं, बच्चे उनमें खेलते घूमते नाचते हैं अपने मजे से।
नमामि को ये सब देखकर बड़ा अजीब लग रहा है। वो सोच रही है कहाँ आ गए, हमारा घर तो ऐसा नहीं है, ना मैं किसी रिश्तेदारी में से गई हूँ, ये कहाँ आ गए। तो ये ऊपर नीचे देख के अचंभित हो रही है और डरी सी लग रही है। बाकी वो चारों बच्चे हमसे आगे भाग गए इधर उधर। वो अपने मन में ही खुश हो रहे हैं। जैसे ही बच्चा 8-10 साल का हो जाता है ना, तो फिर उनका एक ग्रुप मंडली हो जाती है। फिर वो अपने आप में ही खुश रहते हैं, एक दूसरे को ही कुछ नई नई बातें बताते हैं। उन्हें पता बहुत कम होता है, लेकिन उस बात को बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं वो सभी। तब तक मैं, मेरी सिस्टर और नमामि अपने फोटो वीडियो बना लेते हैं। वैसे भीड़ भाड़ में या किसी ऐसी जगह पे फोटो बनाते हुए थोड़ा सा संकोचित से रहना पड़ता है कि कोई जैसे वीडियो में पीछे आ जाए और वो कहते हैं यार मेरा फोटो क्यों बना रहे हो। पर आजकल कोई कहता नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉगिंग का टाइम है ना, तो सब समझते हैं कि यार अपना क्या लेना देना, और सब ओपन हो चुके हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब ऊपर नीचे जाने के लिए जो एस्केलेटर लगे हैं, ये एस्केलेटर मेरे को पसंद आए। इनके अंदर पैड़ियाँ नहीं है, ये पूरे स्लोप में बने हुए हैं। बिल्कुल आराम से खड़े हो जाओ, ना ठोकर का डर ना किसी भी उसका, और आराम से पहुंचो अपने। जीवन की गाड़ी हो, रफ्तार तेज भी हो, बेशक तुम पास हो, अरे वो भले जज्बात हो, अब दिल के पास हो, अब राज मेरे हो, अब तुम हमारे हो, अब सारा कुछ खो, अरे वो टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। जाओ कोई मतलब नहीं, अब कोई फायदा नहीं, दिल नहीं माना नहीं मुझे ये जिद्दी यकीन, ये तोहफे में मिला है, खुशियों का सिलसिला है, मेरा दिल धड़क उठा, कैसे है क्या पता, तब 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 जाओ कोई मतलब नहीं, अब कोई फायदा नहीं, दिल नहीं माना नहीं मुझे ये जिद्दी यकीन। बच्चे भी सच में सोच रहे होंगे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ, जैसा इस गाने में कहा। तो अब सारा मॉल घूमने फिरने के बाद में बच्चों ने कुछ लिया नहीं, कोई खास इनकी डिजायर भी नहीं थी और ऐसा कोई मूड भी नहीं था खरीदारी का, सिर्फ वैसे ही घूमने आए थे। अब नमामि पता नहीं किस चीज के लिए फंसर गई या खेल रही है, नहीं अपनी मन मर्जी कुछ कर रही थी तो ये फंसर गई। वैसे ही गुस्सा हो जाती है, तुरंत अपनी जिद पूरी करके मानती है। और आज इसने थोड़ी मेहरबानी रखी हुई है कि ना तो इसने कुछ किसी को गिराया ना कुछ छीना झपटी करी, नहीं तो बड़ी शरारत करती है। पर वो सही बात है कि माहौल के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, वहाँ की वाइब्रेशंस जो ऊर्जाएं होती है ना, वैसे ही चलते हैं बच्चे। तो बाहर जाने से पहले यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट है, तो लोग फोटो खिंचा रहे थे। मैंने कहा हम भी चलो खिंचवाते हैं, तो हमने भी अपनी अपनी फोटो खिंचवाई।
मैं यहाँ पर पूर्णिमा के चांद की फोटो ले रहा हूँ। आज के दिन पूर्णिमा है तो मुझे चांद दिखाई देगी, तो मैंने चांद की फोटो ली। बड़ी अच्छी आ रही है। मैं सोचा कहीं आंटी गुस्सा ना आ जाए कि भाई तुम हमारे पीछे से फोटो क्यों ले रहे हो। नहीं, ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं रहता कभी भी। सभी माताएं बहनें हमारी माता बहन ही है। अब बाहर निकल के सबको एक एक आइसक्रीम दिलाई बच्चों को, और हम आ गए अपने घर के ऊपर। यहाँ सब खा रहे हैं। नमामि तो अपने सारे मुंह के लगा लगा के खा रही है मजे से मस्त। अरे देखो गंदा गंदा फेस हो रहा है इसका। ये नमामि है भाई, इसने डबल ले लिया। एक ये रखी, इसकी हाथ दिखा ली खुद दिया, एक अन्नू खा रही है अपनी। ये देखो सिद्धनाथ अपना चाट रहा है, वैसे ही मोदा हो के चाटता है। पास से लिए चम्मच। ये तो क्यों खा रहा है? ठंडी है तो खाना नहीं चाहिए। अरे वो 2 चम्मच उठा ले, देखो तेरे लिए लेके आए तुझे एक सीधा सिद्धनाथ की। कहेगी नमो एक चम्मच कहेगी। बताओ किसकी है नमो? अब दिल्ली जंक्शन जाने का समय हो गया है, तो नमामि अपने कपड़े चेंज करके तैयार हो गई है। और अब हम चलेंगे पहले मेट्रो से दिल्ली जंक्शन पहुंचेंगे। तो ये मेट्रो में बैठ लिए। नमामि ने अपना कुरकुरे का पैकेट इसी में खोल लिया। मानी नहीं, रोने लग गई, फंसर गई नीचे कि मेरे को अभी दो। हमने कहा कि स्टेशन पे खा लेना। अब नहीं, अभी खाऊंगी। तो अब हम पहुंच जाते हैं दिल्ली जंक्शन मेट्रो स्टेशन। वहां से बाहर निकल के दिल्ली जंक्शन जाएंगे। प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो देखा इतनी भयंकर भीड़ जाएगी कहाँ भाई। कहाँ जाते हैं लोग, पता नहीं समझ में आता। इतने घरों में रहते हैं, इतने ट्रेनों में रहते हैं, इतने ऑफिस में रहते हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई भाई भारत की तो। और लोग घूमने ज़्यादा लग गए हैं आजकल, तो सब बाहर जाते हैं। उसके हिसाब से रेलवे ने कोई सुविधाएं नहीं की है, नई ज़्यादा ट्रेनें नहीं चला रखी हैं आम आदमियों के लिए। मजे तो बच्चे के ही होते हैं, आराम से, कोई टेंशन नहीं। घर ले जाओ, बाहर ले जाओ, सब माँ बाप साथ होने चाहिए, बस बच्चा खुश। ना किसी की चिंता, ना किसी का डर। अब भाई हम पहुंचकर बैठ जाते हैं। हम तो बैठ गए सीट पे, इन्हें सीट नहीं मिली तो ये बैठ गए अपने नीचे सामान के ऊपर ही। तो मैंने चलो देखते हैं क्या होता है, नहीं तो अपने नीचे बैठ जाओ। कन्नू भी थक गई, अब ये बस इरादा है इसका बैठने का, वो बैठ गई नीचे। तो चलो हमारे साथ रहोगे तो फिर नीचे कैसे बैठने देंगे आपको। तो हम जहाँ वहाँ व्यवस्था कर ही देते हैं। तो मैंने इनके लिए कुछ व्यवस्था बनाई इधर उधर। तो इनको भी कहा कि चलो आ जाओ, तुम भी यहाँ पर बैठ जाओ, खड़े होकर के ले आओ अपना सामान वामान। खाली करवा दिए हमने थोड़ी सी जगह आपके लिए। तो कन्नूप्रिया बैठेगी यहाँ पर। बस अब हमारी ट्रेन आने लगने वाली है यहाँ पर। यहीं से चलती है तो लगेगी यहाँ पर, ज्यादा कहीं दूर नहीं। नमामि भी आ गई और ये बैग उठा के लाएंगे आराम से। अब नमामि का यहाँ सामान बिखर गया भाई। नमामि अपने नमकीन कुछ खा रही थी और सारी उसकी गिर गई आती। तो कन्नू खुश हो रही है, उसकी गिर गई नमकीन। चलो नमकीन तो और रखी है इसकी, और खा लेगी। कन्नूप्रिया देख रही है कि इसको साफ कर दो, मैंने कर देना तो चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब ट्रेन आ गई तो अपन बैठेंगे यहाँ।